सीएफ 2023 के हिसाब से 6 to 10th क्लासेस में वोकेशनल सब्जेक्ट या स्किल सब्जेक्ट कंपलसरी है। ध्यान रखिए, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, कंपलसरी है। एनसीएफ 2023 क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 में 2025-26 में लागू हो चुका है एज पर सीबीएसई। यानी 25-26 वाले साल में आपको बुक्स जो है, टाइम टेबल जो है, करिकुलम जो है वो एनसीएफ 2023 के हिसाब से चलाना है। इसका मतलब स्किल सब्जेक्ट एंड वोकेशनल सब्जेक्ट वैसे ही चलाना है जैसे कि एनसीएफ 2023 कहता है इन क्लास 6, 7, 8। 3, 4, 5 में वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं है, 9, 10th में है, लेकिन 9, 10th में अभी एनसीएफ 2023 नहीं लागू हुआ है। अब मैं जो कहने वाली बात जा रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा। एनसीएफ 2023 में अगर आप टाइम एलोकेशन को देखेंगे तो जितना टाइम सब्जेक्ट साइंस को, सोशल साइंस को, मैथमेटिक्स को दिया हुआ है, लगभग मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, लगभग 10 पीरियड का डिफरेंस हो सकता है, उतना ही पीरियड वोकेशनल सब्जेक्ट या स्किल सब्जेक्ट को दिया हुआ है। जितने क्रेडिट्स एनसीईआरएफ में साइंस और सोशल साइंस को दिए हुए हैं उतने ही क्रेडिट्स किसको दिए गए हैं? वोकेशनल सब्जेक्ट को। इसका मतलब वोकेशनल सब्जेक्ट एंड स्किल सब्जेक्ट को आपको वैसे नहीं पढ़ाना है जैसे आज तक पढ़ाते आ रहे थे कि एक पीरियड वीक में लगा दिया जी आईसीटी का, हो गया वोकेशनल पीरियड। एक पीरियड लगा दिया फाइनेंशियल लिटरेसी का, हो गया वोकेशनल पीरियड। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे प्रिंसिपल हैं, चाहे एकेडमिक इंचार्ज हैं, आप भी क्राइम कर रहे हैं। जैसे एक पुलिस वाला, उसको जो मौका मिलता है वहाँ घोटाला करता है, एक दुकान वाला उसे जहाँ मौका मिलता है वहाँ घोटाला करता है, एक नेता उसे जहाँ मौका मिलता है वहाँ घोटाला करता है। आपको भी कहीं मौका मिल रहा है और आप वो घोटाला कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। बस आपको लगता है कि ये नेता ऐसे होते हैं, ये पुलिस वाले ऐसे होते हैं, ये डॉक्टर ऐसे होते हैं, इतनी दवाएं लिख देते हैं। आप भी क्या कर रहे हैं? आप जर्मन भी पढ़ा रहे हैं तो कुछ और पता चलेगा कि कोई लैब पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है वो दिखाऊंगा टाइम टेबल में तो मेरे पास ज़्यादा एडमिशन होगा, मैं ये भी कराता हूँ, वो भी कराता हूँ, ड्रोन कराता हूँ। अरे भाई, वोकेशनल सब्जेक्ट दिया गया है, आप अपने फ़ायदे के लिए, अपने एडमिशन के लिए कर रहे हैं ना ऐसा। यानी आप भी घोटाला कर रहे हैं, आप भी स्कैम कर रहे हैं। प्लीज़, बस जिसको जहाँ मौका मिल रहा है वो वहाँ लूट रहा है, आपको मौका मिला है, प्लीज़ आप ये गलती ना करिए। प्लीज़ एनसीएफ में जितने पीरियड कहे गए हैं उतने वोकेशनल सब्जेक्ट को दीजिए। तभी जो इंडिया जो है, आज के 10 साल बाद वाला इंडिया जो है, वो एम्प्लॉयमेंट के लिए रोएगा नहीं। अदरवाइज़ आप वैसे ही परेशान होंगे जैसे आज हो रहे हैं। हर 10th का बच्चा 11th में जाते ही साइंस लेगा, उसे पीसीएम चाहिए, पीसीएम लेने के बाद वो इंजीनियरिंग करेगा और इंजीनियरिंग करने के बाद उसे नौकरी नहीं मिलेगी। इसके जिम्मेदार मैं नहीं कह रहा कि आप हैं, लेकिन आप ना बने। प्लीज़ एनसीएफ को खोलें, देखें कहीं 6 क्लास में 165 पीरियड तो नहीं दिए गए हैं। 165 पीरियड फॉर वोकेशनल सब्जेक्ट इन अ ईयर। क्या कारण है? वो 48 पेज की बुक है और कितना दिया गया टाइम? 165 पीरियड। इसका मतलब उस बुक का कंटेंट पढ़ाना वोकेशनल सब्जेक्ट में नहीं है जी। अगर आपको किचन गार्डनिंग की बात करते हैं वो, अगर वो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, अगर वो एआई की बात करते हैं, अगर वो डेटा साइंस की बात करते हैं, तो व्हाट इज़ डेटा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा, वो बुक में लिखा हुआ है। वो 45 पेज की किताब वही आपका वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं है जी। टीचर को लगाइए, डेटा कलेक्ट करवाइए, बच्चों को डेटा की प्रोसेसिंग करवाइए, डेटा से कंक्लूजन्स करवाइए, डेटा से प्रेजेंटेशंस बनवाइए। ये डेटा साइंस है, ये डेटा साइंस है और इसमें काम करेगा बच्चा तब डेटा साइंस सीखेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा, अब सोर्सेज ऑफ डेटा। किताब को 40 पेज की पढ़ लिया, हाँ जी हमने बच्चे को डेटा साइंस पढ़ा दिया। क्या पढ़ा दिया? वोकेशनल सब्जेक्ट।
कैसे पढ़ा दिया? वीक में एक पीरियड लगा के। प्लीज़ ऐसी गलती ना करें, मेरा रिक्वेस्ट है। मैं एक एजुकेटर हूँ, प्लीज़ ये गलती कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं, और हमारा इंडिया पीछे चला जाएगा। हमारे करिकुलम में प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पे बताया गया कि आप अपने इनपुट्स को लेके आप ड्रोन उड़ा रहे हैं ना, उड़ाइए ड्रोन, उसको क्लब कर दीजिए। ड्रोन कितनी बार उड़ाया, किधर गया, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उसी के डेटा को कलेक्ट कीजिए और डेटा साइंस में डाल दीजिए। आपका ड्रोन भी हो जाएगा, मेरा डेटा साइंस भी हो जाएगा, मेरा मतलब एनसीएफ का, एआई भी हो जाएगा, फाइनेंशियल लिटरेसी भी हो जाएगा, प्लम्बिंग भी हो जाएगा, कारपेंट्री में, जो भी आप वोकेशनल सब्जेक्ट चलाना चाह रहे हैं, प्लीज़ करिकुलम को देखें, समझें वोकेशनल मतलब क्या होता है, स्किल सब्जेक्ट मतलब क्या होता है, टीचर को बताएं, और नंबर ऑफ पीरियड उसको उतना ही दे। जब वो उतनी बार क्लास में जाएगी ना, तो उसे समझ में आएगा कि ये 45 पेज की किताब पढ़ा के काम नहीं होगा। वहाँ पे आपको फ्रीडम दिया गया है कि आप अपने इनपुट दें, अपने इनपुट के हिसाब से डिफरेंट सब्जेक्ट्स को क्लब करें, और क्लब करके फिर बच्चों को वो चीज़ें सिखाएं। प्लीज़ वोकेशनल सब्जेक्ट के हर्ट को, कहते हैं ना, उसके आत्मा को, हर्ट तो नहीं कहेंगे, आत्मा को, सोल को ख़त्म मत करिए, ख़त्म मत करिए।